नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु जवेरी और आज हमारे साथ फिर से है पंडित जी। पिछली बार हमने गर्भ संशोधन के ऊपर एक चर्चा शुरू की एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू गेट इट डन अगेन एंड अगेन। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और मैं आज वहीं से शुरू करूंगी जहां पे मैंने पिछली बार छोड़ा था, क्योंकि मेरी खुद की क्वेरीज बहुत सारी हैं। तो पहली बात जो आपने मुझे समझाई थी कि एक होता है बच्चे का जन्म का समय, और उसमें भी 3 तरह के जन्म के समय नोंद किए जाते हैं। एक होता है जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, दूसरा जब उसकी नाल काटी जाती है, या तीसरा जब से वो बच्चा रोना शुरू करता है। तीनों में से कोई भी टाइम की कुंडली बनती है और उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा गर्भ संशोधन का जो साइंस है वो बेस्ड है द टाइम ऑफ कंसीव, जब ये बच्चा गर्भ में आदान करता है तब की एक कुंडली बनती है। अब मेरा क्वेश्चन यहीं से मैं शुरू करूंगी, जो मेरा बहुत टाइम से मेरे दिल में है कि कई बार पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि कंसीव डेट या डे कब का है। कई बार एक दिन में भी कब का है वो ना पता हो, ऐसा हो सकता है। तो आप उस चीज़ को कैसे जानते हैं जो उसके खुद के माँ बाप को भी शायद पता ना हो? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो मैं कह रहा हूँ वो सारा गणित के ऊपर है। मतलब इसमें कोई फिजिकली कोई नहीं देख पाता, न तो जन्म हो रहा है उस समय में कोई लगा कि भाई अभी बाहर आ रहा है, किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। और ये तो सवाल ही नहीं, ये तो ऐसा है कि इसमें तो प्रश्न ही पैदा नहीं, सोच भी नहीं सकता। ठीक है ना, गणित से ये सिद्ध होता है। जैसे चांद पे गया होगा आदमी, तो अपने तो को सिर्फ चांद दिखता है, मगर कैसे वहाँ पहुँचना है ये सारा डेवलप हुआ ना। वहाँ स्पेस साइंस इतनी डेवलप हो गई, चांद पे भी उतर गए, मंगल पे भी उतर गए। जी जी, ठीक है ना, जो असंभव था। तो ये चीज़ बिल्कुल असंभव दिखती है, मगर गणित से सिद्ध हो सकती है। कैसे? जैसा मैंने बताया कि आदान के समय में जो है वो लग्न होगा, वो यहाँ का चंद्रमा बनेगा, वो उधर का चंद्रमा है वो लग्न का बनेगा, ये एक्सचेंज होगा। हाँ जी, आपने बताया था कि ये रिवर्स में होता है। जब जन्म के समय जो लग्न होता है और चंद्र होता है वो पूरा उल्टा कंसीव टाइम पे होता है। ठीक है ना, तो उसमें अपने को एक बेस तो लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में तो 12 ही लग्न में 2-2 घंटे का, हर लग्न 2-2 घंटे, लगभग 2-2 घंटे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चा वो उस दिन में कोई जन्म ही नहीं होगा सिवाय उसके अलावा, ऐसा तो नहीं होता। 5-10 मिनट में जन्मते बच्चे तो जन्मते ही हैं। एक हॉस्पिटल में ही जो है, हाँ, एक से ज्यादा एक हॉस्पिटल में तो साथ में होता है। तो इसका मतलब वी नीड द प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ द एटलीस्ट बर्थ। जो हमने 3 टाइप्स के 3 जो टाइमर के बर्थ बताए, हाँ, उसमें से एक एटलीस्ट हमें रिक्वायर्ड रहता है। हाँ, अब ऐसा है कि 3 बताए हैं। बात सही कही आपने कि बच्चा बाहर आया या वो नाल छेदन हो गया या असुर हो गया, वो ठीक है, मगर उस पर भी श्योर कहाँ है कि यही लेना चाहिए, रोने वाला ही लेना चाहिए या नाल छेदन वाला, वो तो नहीं है। अपने अपने मत हैं, लोगों के मत है, मगर सच तो एक ही है। तो उस सच को जो एग्जैक्टली जो समय होना चाहिए वो गणित से सिद्ध होगा। तो वो उस समय में, उस क्षण में ही, जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूँ, अपन फिजिक्स में जो अपन वो करते हैं तो फोकल लेंथ निकालने के लिए अपन वो करते हैं नहीं, एक सुई उधर एक सुई उधर उसके ऊपर दिखती है। एक पॉइंट पे ही वो अगर उस कांच को अपन लाएंगे जिसकी फोकल लेंथ अपने को चाहिए, तो एक निश्चित स्थिति में ही वो जो एक के ऊपर दूसरी सुई दिखेगी। अदरवाइज थोड़ा इधर सरकाओगे या उधर सरकाओगे तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो क्यों यहाँ। तो उस क्षण में, जैसे मान लो एग्जैक्ट टाइम आपका निकल गया, उसमें आपने जो चंद्रमा और लगन का कैलकुलेशन किया, आदान में वो ऑटोमेटिकली वही होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत समय का अंतर है तो ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल कि भाई अपन गर्भ संशोधन किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। तो मेरा ये है कि घंटे 2 घंटे का कोई आपको बताया कि साहब 4 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा जन्म हुआ है या 2 से 3 के बीच में हुआ, वो तो असंभव है। वो गर्भ संशोधन, हाँ नहीं, हाँ तो नहीं हो सकता। हाँ, वो उसका नहीं हो सकता। उसका हो सकता है जब 15-20 मिनट का समय, उसमें अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही निकलेगा। चाहे तो आप हुआ एक मेरे साथ एक आए, उनकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखी हुई टाइम, अगर वो गुम गई
अब वो चिंतित हो गया, लड़की थी उसके, मुझे शादी करनी थी, तो वो आए मेरे ब्रदर के पास में। मुझको तो ब्रदर ने कहा कि भाई उसका एक गर्भ संशोधन का मेरा भाई जानता है, तो अगर आप उनसे संपर्क करें तो हो सकता है कि शायद आपको उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। तो वो, मैं उस समय में जयपुर था, तो वो वहाँ मिले। मैंने कहा भाई कोई ना कोई तो आपको बेस होना चाहिए, आप जो बेस हो, आधार तो कुछ नहीं होना चाहिए। कैसा, मैं तो 8 बजे के लगभग मतलब जो है वो याद है, मैं तो कोई बात नहीं, डेट बताना कि ये डेट है, ठीक है। मैंने कहा भाई फलाना दिन आ जाना, क्योंकि 5-7 दिन मुझे इसमें लगते हैं। तो मैंने वो करके कैलकुलेट कर दिया। मैंने उनको संडे का कहा, मैंने कहा आप संडे को आ जाना, अपन नेक्स्ट संडे में अपन क्या करेंगे, और आपका काम जो है वो मेरे जैसे मेरी समझ में आएगी मैं आपको बताऊंगा। वो सैटरडे को आ गए। सैटरडे को आ गए तो मैंने कहा, मैं तो खुश हुआ क्योंकि मैंने वो कर दिया। मैंने कहा यार वो आप ठीक आ गए यार, एक दिन पहले मैं तो कर लिए, 2 दिन हो गए मुझे किए हुए। तो वो अपनी किस लिए आए वो बोल गए, मतलब चबा गए बात को, बाहर ही नहीं आई मुंह से। तो मैंने कहा, जब वो पूछा उन्होंने कि कितने बजे, मैंने कहा 8:10 ऐसा कुछ मैंने उनको बताया। उन्होंने पन्ना निकाला जेब से, कि साहब हमारे घर में वो टाइम मिल गई, वही टाइम एग्जैक्टली, क्या कह रह गए हो। मैं कहा ये है, ये गणित है, इट्स अ प्योर साइंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर मैथमेटिक्स। हाँ, अब ये रहा जब आगे सिखा रहे, मैंने जैसे बताया ना, हिंदुस्तान में एक सिर्फ हमारी फैमिली में ये कैलकुलेशन को जानने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे लिए गर्व की बात है, घमंड नहीं कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता, नहीं, हो सकता है कोई जानते हो, मुझे ध्यान नहीं है, मगर ये गर्व है कि इस गणित को मैं जानता हूँ, ये मुझे उसके बाद का गर्व है। तो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सवाल मेरे दिमाग में शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल, एक के बाद एक मैं शूट करूंगी। नहीं जरूर जरूर पूछो आप, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि एक अलग कुंडली बन सकती है द टाइम ऑफ कंसीव की, जो मेन टाइम है उसकी एक कुंडली होती है, जिसके ऊपर से भी हम गाइडेंस ले सकते हैं, विश्लेषण ले सकते हैं, और पूरा एक तरीके का जो एस्ट्रोलॉजी का पूरा जो बेनिफिट है हम ले सकते हैं वो कुंडली के आधार पे। लेकिन जब बच्चे जुड़वा होते हैं, तो जुड़वा बच्चे भी तो एक ही समय पे फलित हुए होते हैं, तो फिर भी उनकी 2 जन्म में भी थोड़ा सा अंतर आता है। और मैंने हमेशा ही देखा है, साइंटिफिकली ऑल्सो इट्स प्रूवन, के 2 जब बच्चे होते हैं उसमें से एक बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, या दूसरे बच्चे से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है, लेकिन जबकि वो फलित तो एक ही समय पे होते हैं ना, तो फिर उनके उसमें इतना अंतर क्यों होता है? अब आपने जो प्रश्न किए हैं, तो उसमें पहले वाले प्रश्न का जवाब मैं पहले दूंगा जी। आपने मुझे पूछा कि भाई जो है वो क्या जुड़वा बच्चे हैं? नहीं, जुड़वा से पहले आपने शुरू की थी बात, बच्चे कमजोर होते कि भाई वो आदान की कुंडली का क्या वो उसकी उपयोगिता क्या है। जी। ये आपने ये बात चली थी कि आदान की कुंडली की क्या उपयोगिता, जन्म का तो अपने पास है, तो उसकी क्या जरूरत है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है, जैसे मैंने कल भी ये शायद बताया था इसके पहले वाले एपिसोड में, कि जन्म कुंडली में जो भी योग बना हुआ है उसकी पुष्टि पहले से होगी आदान की कुंडली से होगी। अगर आदान कुंडली में वो योग है तो ही इसमें वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कई बार अपन देखते हैं कुंडली में तो योग है ही नहीं और वो घटना होती है। कई बार ऐसा है कि कुंडली में तो जबरदस्त प्रबल योग बना हुआ है और नहीं होता। तो इनका पीछे कारण क्या है? तो इनका कारण यही है, जैसे एक खान से हीरा निकलता है, तो क्या हर पहाड़ से हीरा निकलता है क्या? जिसमें ऑलरेडी पहले मौजूद है उसी में से हीरा निकलेगा, पूरा पहाड़ खोदने से भी हीरा नहीं निकलेगा। तो आपके उसमें योग है ही नहीं तो वो कैसे मिलेगा, एक बात। और उसमें है मगर आदान में तो है ही नहीं, आदान में तो वो योग ही नहीं है, तो वो आपका योग मिलेगा ही नहीं, आप कितने जतन कर लोगे। वो तो है पहले का जवाब। अब आते हैं अपन ट्विंस पे। तो जैसा मैंने बताया कि भाई आदान की कुंडली जो है वो, तो आपने सही पूछा कि भाई दोनों एक ही कुंडली, तो दोनों की एक है। फिर ये कैसे एक तो 80 साल जीता है और दूसरा 2-4 दिन में या घंटे 2 घंटे में चला जाता है। एक का भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली होता है, दूसरा बिकॉज ये देखा गया है कि एटलीस्ट शरीर से भी थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ, शरीर से भी कमजोर है, आर्थिक पक्ष से भी कमजोर है, मानसिक रूप से भी कमजोर है, हर तरह से उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता दो ट्विन का। और कुछ तो होते हैं बिल्कुल एक से होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ये कहना है
कि दोनों की आदान कुंडली अलग होंगी। वो कैसे? वो तो वो एक बताऊं ही साथ मैं में। बताऊं आपको। मेरी एक यहाँ के एक डॉक्टर है, और तो उससे मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई इसके संबंध में। तो मैंने मेरे तर्क दिए, तो उन्होंने कहा सर ये हो ही नहीं सकता। हम तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार जुड़वा बच्चा होने की डेफिनेशन क्या है, उनसे मैंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि दो ओम जो है वो रिलीज होते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है और इसलिए ट्विन होता है। मैं कहा नहीं, हमारे ज्योतिष में ये नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो? मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा ये तो प्रूफ है। कैसे? एक बार MC आई और उसमें एक ओम हुआ है और उसका फ्यूजन हो गया। दूसरे 28वें दिन, फिर 28वें दिन, ध्यान देने की बात है, 28वें दिन फिर उसको और वो जो ओम जो है वो रिलीज होगा, उसका भी फ्यूजन हो जाएगा। तो दोनों के अलग अलग आदान कुंडलियां होंगी उन बच्चों की। So according to astrology, हाँ। अगर जुड़वा बच्चे हैं, so हाँ। they do not get conceived at the same time. बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो एक बच्चा एक बार जब होगा, दूसरा बच्चा उसकी नेक्स्ट 28वें दिन बाद, साइकिल के बाद ही 28वें दिन होगा। हाँ, तो दोनों का अलग अलग, उनकी ग्रह की स्थिति अलग होगी, उनकी 28 दिन बाद में ग्रहों की स्थिति अलग होगी, तो होने का सवाल ही नहीं। तो जो बच्चा पहले कंसीव होता है शायद वो हेल्दी रहेगा, और दूसरा बच्चा इसीलिए लो रहेगा क्योंकि उसका 1 महीने का पोषण कम भी रह सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जल्दी भी हो जाते हैं बच्चे, तो कोई टाइम से वो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। और मैंने तो मेरे नॉलेज में तो है कि लड़कियों का जन्म जो है वो उसमें लड़के के से ज़्यादा टाइम, मतलब वो ऐसा मेरा अनुभव है। हालांकि वो तो अब और भी लोगों का क्या, हाँ, मगर उसके पास मेरा कोई इंडिविजुअल हाँ ठीक है, एक मेरा सोच। तो 28वें दिन दूसरे बच्चे का हुआ तो एक तो उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल उसका पोषण एक गर्भ काल महीना जो है उसका कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो कमजोर होगा। एक बात। दूसरा, अब जैसे मान लो वो तो हो गया, कई बार पहला भी चला जाता है, दूसरा रह जाता है, वो वीक होते हुए भी वो उसके वो ज्यादा रहता है। दोनों साथ हुए, सपोज पहला मर गया और दूसरा रह गया, तो दोनों की ही जो जन्म कुंडली है, हाँ। उसके हिसाब से दोनों की जो आदान की कुंडली है, हाँ। वो दोनों अलग ही होंगी, अलग ही होंगी है। अप्रोक्सीमेटली 28 दिन का 28 फर्क इसमें आएगा। अब कोई ये पूछ सकता है कि साहब वहाँ तो 28 दिन का अंतर है और यहाँ तो 10 मिनट का ही अंतर है जन्म में। My next question was that ठीक है ना? only. तो वो इसलिए, जैसा मैंने कहा कि वहाँ का लग्न यहाँ का चंद्रमा बन रहा है और यहाँ का चंद्र वहाँ का लग्न बन रहा है, तो यहाँ का चंद्र, तो चंद्रमा की गति लग्न से तो बहुत ज्यादा कम है जी, ठीक है ना। 12 घंटे में, 24 घंटे में 12 ही लग्न निकल जाते हैं, मगर चंद्रमा तो 24 घंटे में 12 अंश ही चलता है, तो 30वां हिस्सा हो गया उसे तो वो लग्न की गति ज्यादा है न चंद्रमा की कम है। जब वो 28वें दिन में वो चंद्रमा जो है वो उससे थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि 28वें दिन वो क्यों एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे सरकेगा चंद्रमा, ज्यादा सरकेगा नहीं, तो 28 दिन का अंतर जरूर है, मगर लग्न में वो तो बहुत थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि वो चंद्रमा की वजह से वो लग्न प्रभावित हो रहा है। मतलब समझिए कि जन्म के समय में जो चंद्रमा नहीं, आदान के समय में जो चंद्रमा था 28वें दिन वो एग्जैक्टली वो वही आता है वापस, चंद्रमा भी उसी राशि में आएगा, उसी राशि में आता है 28वें दिन, जहाँ से 0 पॉइंट है 28 व 27 दिन 6 घंटे, शायद ये मंथली साइकिल 28 बिल्कुल दिन लेडीज की बिल्कुल सेट हाँ, हुई है। तो कुल एग्जैक्टली वो तो बहुत थोड़ा सा वो रोज थोड़ा मिनटों का फर्क पड़ता है, मगर मोटे तौर पे 27 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट ये चंद्रमा वापस उसी जगह पे आता है जहाँ से रवाना हुआ। तो वो 28वें दिन तो वो अब उससे कितना सरकेगा थोड़ा, तो इतना फर्क पड़ता नहीं। तो चंद्रमा में तो कोई राशि अंश कला विकला में फर्क आएगा नहीं, तो चंद्रमा के हिसाब से लगन बन रहा है जन्म का, तो वहाँ 10-15 मिनट में ही उसका वो जो है वो सर्किल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जन्म में भले 10 मिनट का फर्क है, आदान में 28 दिन का फर्क है, तो 28 दिन पहले जो ग्रहों की पोजीशन थी वो उसके बाद में नहीं है, तो उस समय में क्या पोजीशन थी, उसमें हेल्थ के लिहाज से क्या कुंडली थी, उसमें जो भी जितना भी अपन देखते हैं जन्म कुंडली से, वो की वो सारी बातें आदान से भी देखी जाती है। पंडित जी, मेरा मैं बोल नहीं सकती, इतने सारे सवाल मेरे पास है, लेकिन
समय का अभाव आपको भी है, लेकिन अगेन हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं कि एक तो जन्म कुंडली हो गई, एक तो लग्न कुंडली हो गई, ये आदान कुंडली हो गई, इतने सारे कुंडली होने के बावजूद भी कई बार एक ही चीज़ पे कितने सारे विशेषज्ञों की जो प्रिडिक्शन है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग आती है। और कई बार वो कहा जाता है आपकी योग है लेकिन नहीं मिल रहा है। आपने बहुत लॉजिक भी दिए इसके पीछे के जन्म कुंडली और आदान कुंडली अलग होती है, तो फिर ये लग्न कुंडली, नक्षत्र, राशियाँ, इनका ग्रहों का भ्रमण, माय गॉड आई हैव टू मेनी थिंग्स टू आस्क। तो आपको मुझे एक और बार समय ज़रूर देना होगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में और गर्भ संशोधन के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जो हमें जानकारी दी है, एंड फ्यू थिंग्स वेर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ, हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में बहुत सारे अलग सवाल और बहुत सारी अलग नॉलेज के साथ, पंडित जी के साथ। मैं चैताली हिमांशु झवेरी।